हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन, जो अपना ऑफलाइन पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025842। ठीक है ना। 842 का क्या देखेंगे अपन सॉल्यूशन। देखते फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? एरर का। किसका क्वेश्चन है? एरर का। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ द वर्डेंट वैलीज। अब देखते, देखो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ते सेंटेंस को। देखो पोएट क्या है? सब्जेक्ट। पोएट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट। नाउन में क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? आर्टिकल। अब डिस्क्राइब्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो डिस्क्राइब की बात क्या दे रखी है? अबाउट प्रीपोजिशन। लेकिन अपनों ने एक चीज पढ़ी थी कि वर्ब से अपन व्हाट और हुम के रिप्लाई लेते हैं। व्हाट और हुम के रिप्लाई वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हाट के रिप्लाई होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं डीओ। और हुम के रिप्लाई क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अपनों को सबसे पहले पहचानना है कि डिस्क्राइब सच में क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके बाद क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और जहां एक ऑब्जेक्ट आएगा वो होगी मोनो ट्रांजिटिव। क्या? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। और जहां वन ऑब्जेक्ट और जहां दो ऑब्जेक्ट आएंगे उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब जहां दो ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है। और जहां ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा उसको बोलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। नो ऑब्जेक्ट। नो ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब जो डिस्क्राइब वर्ब है इससे अपन व्हाट और हुम का रिप्लाई लेते हैं। द पोएट डिस्क्राइब व्हाट। पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया? तो सीधा व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो अबाउट की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसका एरर है? अबाउट का। अबाउट को क्या करना पड़ेगा? अपनों को ऑब्सोल्यूट हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ द वर्डेंट वैली। जो पोएट ने डिस्क्राइब की क्या? वैलीज की जो हरी भरी जो उसकी ब्यूटी है उसके बारे में उसने क्या करा? डिस्क्राइब किया। तो द आंसर विल बी, द एरर विल बी इन बी पार्ट। कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। अबाउट हटेगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। देखते हैं। वही सेंटेंस को फिर से तोड़ लेते हैं। देखो वेल बींग, द क्या है अपना? आर्टिकल। और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए। तो ये क्या है? वेल बींग एक नाउन की तरह काम कर रहा है जो कि क्या है अपना? सब्जेक्ट ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो पीपल क्या है? ऑब्जेक्ट। पीपल क्या है? ऑब्जेक्ट। कंट्रीज। अब देखो याद रखना, कंट्रीज कंट्री अगर मैं आपसे पूछूं कंट्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। लेकिन ये इस पीपल के लिए एक्ट कैसे कर रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। हुज पीपल। देखो अपनों ने पढ़ा था हुज के रिप्लाई क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। हुज के रिप्लाई क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब अपनों ने हुज का रिप्लाई लिया तो क्या आया? कंट्रीज। ठीक है ना। तो क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब यहाँ आर्टिकल ए दे रखा है। क्या दे रखा? आर्टिकल ए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि पीपल प्लूरल है। आपने तो पढ़ाया था कि जो नाउन के लिए आता है हमेशा, और नाउन कौन है? पीपल। और पीपल प्लूरल है तो फिर आर्टिकल ए कैसे आ रहा है? तो अब एक चीज समझना, जैसे बोलो आई हैव अ पेन। अगर मैं यहाँ ए यूज नहीं करूंगा तो फिर गलत होगा एक सेंटेंस। क्यों? क्योंकि पेन क्या है? वो काउंटेबल नाउन। और कोई भी काउंटेबल नाउन होगी तो उसको डिटरमाइन करना जरूरी है। या तो उससे पहले डिटर्मिनर लगाओ, या एडजेक्टिव लगाओ, या आर्टिकल लगाओ। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आई हैव पेन्स लिखना पड़ेगा या आई हैव अ पेन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब मान लो आई हैव मोहन्स पेन लिखूंगा। आई हैव अ मोहन्स पेन। आई हैव अ मोहन्स पेन। आई हैव मोहन्स पेन। तो अब ये एक चीज बताओ, मोहन तो किसी का नाम है। नाम तो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है ना। नाम तो क्या होगा? नाउन होगा। तो वैसा ही सेम कंसेप्ट इसमें। ठीक है ना। जो कंट्री है वो क्या है? किसी का नाम वो कंट्री क्या है? नाउन है। अब नाउन है इसके लिए तो ये क्या है? आर्टिकल। यहाँ पे पीपल के लिए नहीं आ रहा। ये जो आर्टिकल वो किसके लिए आ रहा? कंट्री के लिए। किसके लिए आ रहा? कंट्री के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन एक डाउट आएगा कि ये तो कंट्री तो क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। नहीं, कंट्री इस पीपल के लिए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, और इस आर्टिकल के लिए क्या है? नाउन। क्योंकि इसका जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब अपना सब्जेक्ट वेल बीइंग है या कंट्रीज पीपल है? क्या? वेल बीइंग है। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहा है कि जो कंट्री के लोग है ना, उनकी वेल बीइंग की बात कर रहा है। और ये रेफर भी किसको कर रहा है? कि वेल बीइंग है जो उनकी कंट्री के लोगों की, वो क्लोजली क्या है? टाइड है। ठीक
ठीक है ना, तो वेलबींग को रेफर करा है, तो वेलबींग के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, इज या आर, इज, क्योंकि सब्जेक्ट वेलबींग, और सब्जेक्ट वेलबींग कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर के, और ये तो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वेलबींग होने के कारण यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, आर। अब आपके माइंड में एक और एरर आ रहा होगा कि फिर यहाँ पे देयर क्यों आ रहा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर यहाँ देयर क्यों आ रहा है, इट्स आना चाहिए। तो एक चीज बताओ, वेल बीइंग की एजुकेशन की बात हो रही है, कंट्री के लोगों की एजुकेशन की बात हो रही है, कंट्री के लोगों की, ठीक है ना, कंट्री की एजुकेशन की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ एजुकेशन सिस्टम होता तो इट्स लिखना पड़ता, क्यों, क्योंकि वो पीपल का तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो वहां वो कंट्री को रेफर करता कि कंट्री का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, तो और कंट्री क्या है, सिंगुलर है, ए दे रखा है तो इट्स यूज करते। लेकिन यहाँ कंट्री एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन किसी कंट्री की नहीं हो रही, कंट्री के लोगों की बात हो रही है, तो ये जो दे रहा है वो किसके लिए, पीपल के लिए, किसके लिए, पीपल के लिए, इसलिए पूरा सही है। तो अपना जो एरर है वो कौन से पार्ट में, बी पार्ट में, आर की जगह क्या होगा, इज होगा, आर की जगह क्या होगा, इज होगा। और एक और चीज याद रखना, जो पीपल होता है वैसे जनरली क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन इसका प्लूरल वर्जन ये काउंटेबल कब होता है, ये काउंटेबल होता है जब ये किसी कंट्री या किसी रेस को रेफर कर रहा हो। ये पीपल का पीपल ही होता है, लेकिन इसका पीपल्स कब होता है, इसका पीपल्स तब होता है जब ये काउंटेबल होता है, और काउंटेबल तब होता है जब ये किसी कंट्री या किसको रेफर करे, रेस को रेफर करे, जब किसी कंट्री या रेस को रेफर करे, ठीक है ना, ज्यादा क्लैरिटी होती है इसको पीपल्स लिखा हुआ देता तू, ठीक है ना, उसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सही है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्या फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, देखते हैं। डैश यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच लास्ट नाइट। अब पहली बात तो एक चीज देखो, टाइम डिसाइड द टेंस, डिसाइड कौन करता है, टेंस, टाइम। अब यहां दे रखा लास्ट, क्या दे रखा, लास्ट नाइट, लास्ट की बात हो रही है तो लास्ट तो प्रेजेंट तो आएगा नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और एक और चीज, हैज हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, जबकि हैज हैव हैड इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, जबकि हियर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो हेड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा बचा, डिड। और अपने ने पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर में डू, डज, डिड और मॉडल्स, इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, किसका, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखते हैं, द मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो मैन है वो ट्रेवल करता है कहाँ, प्लेस टू प्लेस, डैश फोक टेल्स टू डैश हिज सॉन्ग्स। अब देखो, फोक को सुनने के लिए वो ट्रेवल करता है, फोक को सुनने के लिए, या फोक टेल्स को बताने के लिए, या शाउटिंग, शाउटिंग थोड़ी करेगा, तो शाउटिंग तो होगा नहीं आंसर, ये सबसे पहले ऑप्शन कट गया शाउटिंग का। अब बचा कौन सा, कलेक्टिंग। अब देखो, टेलिंग फॉक टेल्स टू डैश, अब वो बताएगा, और फेमस थोड़ी है, फेमस इज सॉन्ग्स, फेमस की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब कंपोज करने की बात हो रही है, किसकी, कंपोज करेगा सॉन्ग्स, तो अब कंपोज कैसे करेगा, फोक टेल्स को सुनकर या उनका कलेक्शन करके, किसका, कलेक्शन करके, सुन के थोड़ी, ठीक है ना, सुन के तो हर कोई थोड़ी कंपोज कर देगा, पहले उसका क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, उस पर फिर रिहर्सल होगा, उसके बाद कंपोज होगा, तो इसलिए अपना आंसर क्या होगा, डी, कलेक्टिंग। क्या होगा, कलेक्टिंग। द मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो मैन है वो ट्रेवल करता था प्लेस टू प्लेस, क्या, किस कारण से, कलेक्ट करने के लिए, क्या कलेक्ट करने के लिए, फोक टेल्स को, और क्यों, क्यों कलेक्ट करने के लिए, कंपोज करने के लिए अपने सॉन्ग्स को, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, कलेक्टिंग, कंपोज। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपनों क्या फाइंड करना है, सिनोनिम, क्या फाइंड करना है, सिनोनिम। अब क्रूड देखो, क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है अनरिफाइंड, अनरिफाइंड, रो, क्या, रो, नेचुरल, नेचुरल, ये इसके क्या है, सिनोनिम। अपनों को सिनोनिम ही देखा, दिया हुआ है, ऑप्शंस देखते हैं। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड स्टार्टिंग में दे दिया, तो आंसर क्या होगा, अनरिफाइंड। म्यूनिफिशिएंट, म्यूनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जेनरस, क्या होता है, जेनरस, जेनरस। बाउंटियस, बाउंटियस, और क्या होता है, जेनरस, बाउंटियस, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट, बेनिफैक्टर, एक क्या होता है, बेनिफैक्टर, ठीक है। एक क्या होता है, जेनरस हो गया, मैग्नेनिमी, मैग्नेमिश, मैग्नेमियस, ठीक है।
अब ड्यूप, ड्यूप का मतलब क्या होता है? ड्यूप का मतलब क्या होता है? ट्रिक, ट्रिक या डीसीयू, किसी से छल कपट करना। क्या करना? छल कपट करना। सेवेज, सेवेज का मतलब क्या होता है? सेवेज का मतलब होता है बकवास, ठीक है ना। तो सेवेज का सेवेज का एक तरीके से आप बोल सकते हो, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, एक सेवेज उस टाइप से, ठीक है ना। सेवेज रिप्लाई होता है ना, मतलब एक तरीके से किसी को नीचा दिखाना। डेरोगेटरी भी बोल सकते हो, डेरोगेटरी या फिर बेलिटिल वगैरह, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना है अपनों को? अपोजिट फाइंड करना है। अपोजिट देखते, कमेंस, कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। तो स्टार्ट, बिगिन, इनिशिएट, इनिशिएट, किक ऑफ, किक ऑफ, ये बहुत यूज होती है, किक ऑफ और सेट, सेट अबाउट, सेट अबाउट, ये फ्रेज दोनों बहुत यूज होती है। तो इनिशिएट, स्टार्ट, बिगिन, किक ऑफ, सेट अबाउट, ये सब क्या है इसके? सिनोनिम, कमेंट्स के। देखते ऑप्शन, इसमें क्या पूछा है? अपोजिट। तो स्टार्ट तो इसका क्या होगा? सिनोनिम। क्या होगा? सिनोनिम। जबकि अपनों को अपोजिट देखना है तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। स्केड्यूल, स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। क्या करना? अरेंज, ऑर्गेनाइज, अरेंज, ऑर्गेनाइज। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है? एंड। क्या करना? एंड करना। डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व, सॉल्वेट, ठीक है ना। सॉल्वेट मतलब किसी भी चीज को डिसॉल्व करना, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में क्या करना? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, सॉल्यूशन वगैरह में। तो सॉल्वेट, अपना आंसर क्या होगा? आप देखो, अपोजिट फाइंड करना है। अपोजिट, कमेंट्स का मतलब क्या होता है? शुरू करना। कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है? एंड करना। तो अपना आंसर क्या होगा? सी, कॉन्क्लूड। क्या होगा? कॉन्क्लूड। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब फिर से किसका क्वेश्चन है? अपोजिट का। अपोजिट किस वर्ड का पूछा? डिसीट। डिसीट का मतलब अभी देखा था अपनों ने। डिसीट का मतलब क्या होता है? ट्रिक, ट्रिक, चीट, क्या करना? चीट करना। गाइल, गाइल, ठीक है ना। क्या करना? छल कपट करना। उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? डिसीट। अब देखते हैं ऑप्शंस। पाउसिटी, पाउसिटी का मतलब क्या होता है? स्कार सिटी, स्कार सिटी। स्पार सिटी मतलब कमी, स्पार सिटी, स्पार सिटी। और डर्थ, डर्थ, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए। स्कारसिटी, स्पारसिटी, डर्थ, लैक, वांट, शॉर्टेज, शॉर्टेज, ये सब क्या इसके? सिनोनिम। परफिडी, परफिडी का मतलब क्या होता है? ट्रीचरस, ये तो इसका सिनोनिम है लगभग, मतलब एक ट्रीचर, ट्रीचरस, ठीक है। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? राइटियस, राइटियस, या फिर ऑनेस्ट। क्या? ऑनेस्ट। और एमिटी, अमिटी का मतलब क्या होता है? मैंने याद करवाया था कि एमी, एमी रूट का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। क्या होता है? फ्रेंड। एमी रूट का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, ठीक है। अब इसका मीनिंग किससे रिलेटेड? फ्रेंड से। तो एक हो गई फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, फेलो भी बोल सकते हो, फेलो। एक पल भी होता है, ठीक है, मित्र का मतलब। एक कोडाइल, कोडाइलिटी, ये सब क्या है इसके? सिनोनिम। अपना आंसर क्या होगा? डिसाइड मतलब होता है ट्रिक करना, ट्रिक करना किसी को, है ना। और ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो अपना आंसर क्या होगा? रेक्टिट्यूड। क्या होगा? रेक्टिट्यूड। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। अब आप मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, इडियम दी हुई उसका मीनिंग देखना है। टू ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी का, टू ऐड फ्यूल टू फायर। अब कोई आग लग रही है, उसमें आप क्या डाल रहे हो? फ्यूल डाल रहे हो। मतलब एक अपने हिंदी में बोलते हैं ना, आग में घी डालना। तो आग में घी डालना मतलब कोई सिचुएशन खराब है, उसको और खराब कर देना, ठीक है ना।
तो टू मेक मैटर्स बेटर, बेटर थोड़ी बनाने की बात हो रही है, ये तो होगा नहीं। टू मेक मैटर्स वर्स, जो मैटर खराब नॉर्मल है उस, जो मैटर पहले से खराब है उसको और ज्यादा खराब कर देना, तो वॉर्स दे रखा है। अब एक चीज याद रखना, वॉर्स किसकी डिग्री है? गुड की, ठीक है ना, गुड बेटर वर्स्ट, ठीक है ना, तो वॉर्स, तो और भी जो सिचुएशन थी वो क्या हो गई, और भी ज्यादा खराब हो गई। टू ब्रिंग मैटर्स टू कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात नहीं हो रही। स्टार्ट रिवोल्ट, रिवोल्ट की भी बात नहीं हो रही स्टार्ट करने की, तो अपना आंसर क्या होगा, टू मेक मैटर्स वर्स, और भी किसी मैटर को क्या बना देना, खराब बना। कैश इन वंस चिप्स, कैश इन वंस चिप्स, अब ध्यान देना इसका ओरिजिन कैसे बना। कैश इन एक फ्रेज होती है, फ्रेजल वर्ब है कैश इन, क्या है, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज, टू एक्सचेंज। कैश इन का मतलब क्या होता है, टू एक्सचेंज या टू मेक प्रॉफिट। कैश इन का मतलब क्या होता है, टू एक्सचेंज या टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। अब जो चिप्स, चिप्स, अब एक चीज समझना, चिप्स वो जैसे चिप्स आप खाते हो उसी टाइप से, मतलब उस एक चौकोर या गोल चिप्स होती थी प्लास्टिक की, प्लास्टिक की। अब जब जो कैजियो वगैरह ये होते हैं ना, गैम्बलिंग वगैरह जुआ खेलते हैं, ठीक है ना, वहां वो रखी जाती थी, चिप्स रखी जाती थी प्लास्टिक की, ठीक है ना। उन चिप्स को रख के, और वो चिप्स क्यों रखी जाती थी, ताकि उनसे क्या होता था, एक्सचेंज होता था, ठीक है ना। जो गैम्बलिंग होती थी उसमें एक्सचेंज होता था, उसको रख के एक्सचेंज होता था। तो जो गैम्बलिंग में जो यूज होती है वो चिप्स, वो वाली चिप्स है, ठीक है ना, खाने वाली चिप्स नहीं। तो प्लास्टिक की चिप्स है और उसका क्या होता था, एक्सचेंज होता था। तो एक्सचेंज होता था, उसका एक क्या होता था, व्यापार होता था, क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है। अब बोरो, बोरो मतलब तो उधार, उधार थोड़ी लेने की बात हो रही थी। स्टील, स्टील मतलब चुराना, चुराने तो की बात थोड़ी थी। अब या तो सेल हो सकता है या बाय। अब खरीदने की भी बात नहीं होती थी, उसमें होता था सेल, क्या होती थी, सेल। एक्सचेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो तो आप मतलब किसी को सेल करते हो, ठीक है ना। तो कैश इन का मतलब है एक्सचेंज या टू मेक प्रॉफिट, कि वंस चिप्स, अपनी चिप्स को बेचकर क्या करना, एक्सचेंज करते थे चिप्स से, तो वो क्या करते थे, सेल करते थे, क्या करते थे, सेल। तो टू कैश इन वंस चिप्स का मतलब होता है टू सेल समथिंग, टू सेल समथिंग, इसका ओरिजिन वहीं से। गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। किसका क्वेश्चन है, जंबल्ड का, देखते हैं। यंगर चिल्ड्रन एज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली चेंज स्कूल्स एंड शिफ्ट नेबरहुड्स हैज अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन मूविंग सिटीज एवरी ईयर और एवरी सुनर। अब देखते हैं इसका, देखो ऑप्शंस देखते हैं पहले, सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो वर्ब से तो स्टार्ट नहीं होगा, सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया बिल्कुल, सी वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्योंकि इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, अब सी से स्टार्ट नहीं होगा, बच्चा कौन सा, बी या डी। अब बी या डी में से देखते हैं। चेंज स्कूल्स, अब चेंज स्कूल्स, इसका भी कोई सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब है ना, किस क्या ये वर्ब है, तो ये वर्ब, इस वर्ब का भी कोई सब्जेक्ट होगा, तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब बच्चे कौन से, डी ए या डी सी। अब डी के बाद ए आएगा या सी आएगा वो देखना है, क्यों, क्योंकि अपनों को मेन इंट्रोडक्शन मिल गया फर्स्ट, क्या है, मूविंग सिटीज एवरी ईयर और एवरी सूनर, हर हर साल सिटीज, सिटीज क्या करना, चेंज करना, वहां से मूव करना, और पहले भी करते रहना। इसका क्या है, हैज अ सीरियस इंपैक्ट ऑन, एक तो ऑप्शन ये है सी आने का। और यंगर चिल्ड्रन एवरी सूनर यंगर चिल्ड्रन एज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली, अब इस कॉन्स्टेंटली के बाद हैज तो आएगा नहीं, तो इसके बाद ए सी का पेयर दे रखा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा, डी। अब इसको पढ़ते देखो, मूविंग सिटीज एवरी ईयर और एवरी सूनर, सिटीज में हर साल, सिटीज में क्या करना, मूव करना, और उससे पहले भी मूव करते रहना। इसका हैज अ सीरियस इंपैक्ट ऑन, इसका एक सीरियस इंपैक्ट है किस पर, ऑन यंगर चिल्ड्रन, किस पर, यंगर चिल्ड्रन पे, एज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली, इस कारण से उन्हें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली चेंज स्कूल्स एंड शिफ्ट नेबरहुड्स, और उनको पड़ोसी और स्कूल इस कारण से क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। उसका ये सीरियस इंपैक्ट है, किस चीज का इंपैक्ट है, सिटीज में हर साल इधर उधर क्या करना, मूव होते रहना। तो अपना आंसर क्या होगा, सी ए, वो डी सी ए बी, डी सी ए बी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव का, एक्टिव का स्ट्रक्चर है किसमें चेंज करना, पैसिव में। अब देखो सबसे पहले अपनों को देखना होता है, अपनों ने सीखा सिर्फ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव वॉइस, इतनी कहानी है, कोई रूल वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। बी की फॉर्म आ जाए और वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। ऑपन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और एक और चीज पढ़ा था अपनों ने, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता, ना टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता। अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो ये इस दे रखा है, ये गलत हो गया प्रेजेंट में, जबकि पास्ट में तो पास्ट में रहेगा। अब देखो नेक्स्ट,
अब वॉस के बाद अपनों क्या चाहिए, वॉस बी की फॉर्म तो हो गई, बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, या आईएनजी फॉर्म दे रखी है, गलत हो गया। अब बचा कौन सा, बी और डी। अब बी और डी देखते हैं। यहाँ फेयरली दे रखा है, क्या दे रखा है, फेयरली, बाकी पूरा सेम है देखो। और यहाँ रादर दे रखा है, अपने क्वेश्चन में फेयरली दे रखा है, रादर, रादर दे रखा है, तो फेयरली क्यों होगा, तो फिर क्या होगा, रादर। द डोर वॉज रादर जिंजरली ओपन्ड बाय पेनवेलोप, पेनेलोप। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। किसका क्वेश्चन है, नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। देखते हैं। रिचर्ड येल्ड एट जूलिया फॉर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, ठीक है ना, रिचर्ड था। अब ये दे रखा है किसका स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट का दे रखा है, अपनों किस में चेंज करना है इसको, डायरेक्ट में। तो रिचर्ड चिल्लाया किस पे, जूलिया पे, फॉर स्पेंडिंग टू मच टाइम, बहुत ज्यादा समय स्पेंड करना, इन द हॉट टब, गरम टब में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने के कारण रिचर्ड ने किस पे चिल्लाया, जूलिया पे। अब देखते हैं क्वेश्चन, रिचर्ड यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट, जूलिया येल्ड। अब एक चीज बताओ, इसमें क्या बोल रहा है, जूलिया येल्ड, जूलिया ने चिल्लाया, रिचर्ड चिल्लाया, जूलिया थोड़ी चिल्लाई थी, रिचर्ड चिल्लाया था, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर, जूलिया यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, रिचर्ड, रिचर्ड चिल्लाया था। अब यहाँ रिचर्ड आस्क्ड दे रखा और येल्ड दे रखा है। अब देखो, आर नॉट यू स्पेंडिंग, वो पूछ रहा थोड़ी है, वो पूछ रहा नहीं है, तो ये गलत हो गया। वाई आर यू स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, रिचर्ड ने पूछा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, बात ही नहीं रही। और डब्ल्यू एच वर्ड होता तो यहाँ पे भी डब्ल्यू एच वर्ड आता कहीं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब बचा कौन सा, बी वाला, कौन सा आंसर होगा, बी वाला। तो रिचर्ड येल्ड, रिचर्ड चिल्लाया किस पे, जूलिया पे, यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द हॉट टब, तुम बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रही हो कहाँ पे, हॉट टब में। तो अपना आंसर क्या होगा, बी, कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा फाइंड करना अपने को, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखते हैं, फ्रोती, फ्रोती, एवलेंच, डेप्रिकेट, वेगरेंट। अब फ्रोती का मतलब क्या होता है, फ्रोती का मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग, झाग वगैरह आना, फॉर्मिंग, बबलिंग, बबलिंग, ठीक है। एवलेंच, एवलेंच का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का, जो स्नो स्लाइड बोल सकते हो, रॉक स्लाइड बोल सकते हो, स्नो स्लाइड, रॉक स्लाइड, किसी रॉक या स्नो का क्या करना, गिरना, उसको क्या बोलते हैं, एवलेंच। अब एवलेंच में ई नहीं आता, इस ई की जगह क्या आएगा, ए, इस ई की जगह क्या आएगा, ए। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, रॉन्गली स्पेल्ड। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, डेप्रिकेट का मतलब था बे लिटिल, बे लिटिल, बे लिटिल, मतलब किसी को नीचा दिखाना, डेरोगेट, 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 डेनिजरेट, डेनिजुरेट, किसी को क्या दिखाना, नीचा दिखाना। वेगरेंट, वेगरेंट का मतलब क्या था, एक वेगरेंट से एक वेगाबॉन्ड भी वर्ड बनता है, इसका मतलब था घुमंतु, जो सारे दिन आवारा जैसे, वेगाबॉन्ड, क्या, वेगाबॉन्ड। नोमैडिक, नोमैडिक, ये इसके क्या है, सिनोनिम, जो चारों ओर सारे दिन भर घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वेगाबॉन्ड, नोमैडिक। क्या बोलते हैं, वेगाबॉन्ड या नोमैडिक। ये दोनों वर्ड प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अपना आंसर क्या, एवलेंच, क्या, एवलेंच। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द अंडरलाइन सेगमेंट। किसका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। यू मस्ट अपोलाइज, यू मस्ट अपोलाइज विद योर वाइफ फॉर दिस। अब देखो, अपोलाइज वर्ब का क्या होता है, अपोलाइज, अपोलाइज टू समवन, टू समवन, फॉर समथिंग, फॉर समथिंग। देखो, समवन को मैं शॉर्ट में somebody को लिखता हूँ SMBD, SMB, और समथिंग को लिखता हूँ SMTH, ठीक है ना। टू अपोलाइज, टू अपोलाइज, तो अपोलाइज करना, टू अपोलाइज टू, तो अपनों ने क्या पढ़ा, टू अपोलाइज टू, तो अपना आंसर क्या होगा, टू वाला, कौन सा वाला, टू। फॉर तो वैसे ही किसकी, रीजन की प्रेपोजिशन है, ऑफ किसकी प्रेपोजिशन है, पोजीशन की, नो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं विद की बात है, नहीं तो क्या आएगा, टू, टू आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। सेम वर्ड को फाइंड करना है, देखते देखो।
क्वेश्चन, इंडल्ज समबडी विद अटेंशन, कंफर्ट और काइंडनेस, इन सब का मीनिंग क्या हो सकता है? देखो, इंडल्ज समबडी विद अटेंशन, कंफर्ट और काइंडनेस, एंथ्रल, फैसिनेट, पैम्पर, जोकुलर, मतलब किसी को बहुत ज्यादा क्या देना, कंफर्ट देना, अटेंशन देना, और उसके प्रति क्या रहना, उदार रहना। वो बच्चे के लिए रहती है मोस्टली, जैसे मम्मी एक माता होती है, वो अपने बच्चे के लिए होती है, वो तो वो क्या करती है, उसको उसके लिए उसके प्रति उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा अटेंशन होता है, कंफर्ट होता है, और उसके लिए क्या होता है, काइंडनेस होती है। तो ये इसकी बात हो रही है। तो एंथ्राल का मतलब क्या था, एंथ्राल और फैसिनेट दोनों तो क्या है, सिनोनिम, क्या ये दोनों क्या है, सिनोनिम। अगर इनमें से एक भी होगा तो ये दोनों होंगे, ठीक है ना। और एंथ्राल का मतलब क्या होता है, लुभाना, तो ल्यूर, ल्यूर, अल्यूर, फैसिनेट, फैसिनेट तो लिखा हुआ है, अल्यूर, ल्यूर, ये क्या है, एक और वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, इसका एक और सिनोनिम होता है, बहुत प्यारा सिनोनिम है। अब पैम्पर का मतलब होता है, पैम्पर का मतलब होता है कोडाइल, कोडल, क्या, कोडल, कोडल, पैम्पर का मतलब क्या होता है, लाड़, एक कोसेट भी होता है, कोसेट, लाड़ लड़ाना, ठीक है ना। कोसेट और कोडल का मतलब क्या होता है, पैम्पर मतलब किसी के करना, बहुत ज्यादा देखभाल करना, लाड़ लड़ाना। तो अपना आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, पैम्पर, क्या होगा, पैम्पर। जोकुलर, जोकुलर का मतलब क्या होता है, जोकोज, जोकोज, ठीक है ना। जेस्टिंग, मजाक करना, जेस्टिंग, एक मॉकिंग, तो मजाक से रिलेटेड को क्या बोलते हैं, जोकुलर, क्या बोलते हैं, जोकुलर। अपना आंसर क्या होगा, पैम्पर, क्या होगा, पैम्पर। नेक्स्ट, एक इसका मतलब इंचेंट भी होता है, क्या होता है, एंथ्रल और फैसिनेट का इंचेंट। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तीन गॉड से रिलेटेड। एक रूट वर्ड होता है थियो, थियो, इस थियो का मतलब क्या होता है, गॉड, गॉड या फेथ, ठीक है ना। तो अब देखो अथीस्ट, देखो एक पढ़ाया था थीस्ट, थीस्ट मतलब क्या होता है, जो गॉड में क्या करता है, फेथ करता है। वन हु फेथ्स इन गॉड, जो गॉड में क्या करता है, विश्वास करता है। और एक वो क्या होता है, अथीस्ट, अथीस्ट इसका अपोजिट होता है, वन हु डज नॉट, यहाँ पे बस नॉट आ जाएगा, वन हु डज नॉट फेथ्स इन, वन हु डज नॉट फेथ इन गॉड, जो गॉड में क्या नहीं करता, विश्वास नहीं करता। पॉली, अब देखो ए मतलब तो क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट। वहीं पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है ना। तो जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे भगवानों में क्या करता है, विश्वास करता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीस्ट। एग्नोस्टिक, अब अपना आंसर क्या होगा, एग्नोस्टिक, जो क्या करता है, श्योर नहीं है, मतलब जो शक करता है, जो स्केप्टिज्म टाइप का पर्सन है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एग्नोस्टिक, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर 2024 में भी पूछा गया है सीजीएल में। तो वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो श्योर नहीं है कि गॉड है कि नहीं है, उसके लिए कौन सा वर्ड है, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें देखो कितना क्लोज दिया है, थीस्ट, थीस्ट, ठीक है ना। अब बच्चा कंफ्यूज होगा अथीस्ट और एग्नोस्टिक में, ठीक है ना। लेकिन अथीस्ट का मतलब क्या है, कि वो फेथ ही नहीं करता भगवान में, उसको ये तो पता है कि भाई भगवान है ना, लेकिन उसको, लेकिन वो विश्वास नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन वो मानता नहीं है, उस पर्सन को बोलता है अथीस्ट। लेकिन एक पर्सन है, उसको ये शक है कि भगवान है कि नहीं है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एग्नोस्टिक, क्या, एग्नोस्टिक, जो शक करता है भगवान पे। नेक्स्ट कौन सा है, क्लोज टेस्ट का देखते हैं। ट्रीज हेल्प मैन इन थ्री वेज, ट्रीज है जो हेल्प करते हैं मैन की कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। बाय सप्लाइंग वुड, फूड सप्लाई करके, बाय प्रोवाइडिंग शेड, छाया देकर, एंड बाय हेल्पिंग टू रेसिस्ट ड्रॉट एंड फ्लूड, और सूखा और जो बाढ़ की स्थिति है उससे भी क्या करते हैं, रेसिस्ट मतलब हिंडर, उससे भी क्या करते हैं, बचाव करते हैं। कौन बचाव करता है, ट्रीज, ठीक है। ऑफ डैश लास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ये बोल रहा है कि जो लास्ट वाला है ना इन सब में से, वो क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑफ दिए, ऑफ मतलब सिलेक्शन, तो इधर वाला जो भी पार्ट होगा क्या होगा, टोटल होगा, क्या होगा, टोटल। अब देखते हैं, व्हाट, हु, हुज, हुम, विच। अब आपको ये तो कंफर्म है कि ऑफ के बाद जो भी लिखेंगे अपन, वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। अब हुज तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये तो होगा नहीं, ये तो कट गया। अब बच्चा कौन सा, व्हाट, हुम, विच। हुम भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन हुम कभी ट्रीज को रेफर नहीं करेगा, क्योंकि हुम किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, किसके लिए,
पर्सन के लिए, तो whom भी नहीं आएगा। अब किस में से कंफ्यूजन हो सकता है, what या which? अब what क्यों नहीं आएगा, क्योंकि what किसी न किसी को रेफर करता है, ठीक है ना, इसका रेफरेंस होना चाहिए। और सिलेक्शन के लिए अपनों को पता है कि अपन what से ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, which को, तो क्या आएगा अपना आंसर which, क्या आएगा which। क्लियर? क्यों? क्योंकि which रेफर करे, which सिलेक्शन का काम करेगा, और सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, which, ना कि what को। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा which, क्या आएगा which। नेक्स्ट, ऑफ विच द लास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो सूखा और बाढ़ से बचाती है ना, कौन, ट्रीज, वो सबसे इंपोर्टेंट है। वो ये बोलना चाह रहा है, मैन डैश हैज ब्रॉट ऑन हिज ऑन रूइन बाय मास डिफोरेस्टेशन। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, फिर आगे और पढ़ लेते थोड़ा। हिस्ट्री शोज दैट ग्रेट एम्पायर्स बिल्ट ऑन डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स हैव टॉपल्ड बीइंग अनेबल टू कॉप डैश फ्लूट्स एंड फूड शॉर्टेज। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैन है, ऑप्शन देखते हैं। मैन डैश ब्रॉट ऑन हिज ऑन रूइन, जिसने खुद नष्ट किया है, किस टाइप से नष्ट किया, बाय मास डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन के कारण, डिफोरेस्टेशन मतलब वन उन्मूलन के कारण मैन ने, खुद ने क्या किया है, ये सब चीजें बर्बाद की है, प्रकृति को बर्बाद किया है खुद ने। तो ये कहना चाह रहा है। अब मैन हुएवर क्यों यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अपनों को जो वर्ब दे रखी है, ये जो वर्ब है वो किसके लिए आई है, मैन के लिए, तो इस मैन का वर्ब तो मिल गई, ठीक है ना। अगर मैं हुएवर लिखूंगा तो हुएवर को भी क्या देनी पड़ेगी मेरे को, एक वर्ब, जबकि इसके आगे कोई वर्ब ही नहीं दे रखी, कोई दूसरी क्लोज नहीं है, तो हुएवर भी नहीं आ सकता। अब बच्चा कौन सा, वेन एवर, वेयर एवर, हाउ एवर। अब वेन एवर और वेयर एवर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ना कहीं टाइम की बात हो रही, ठीक है ना, टाइम की भी बात नहीं हो रही, ना कोई प्लेस की बात हो रही, तो ये तीनों ऑप्शन तो कट गए। अब बच्चा कौन सा, डी वाला, कौन सा वाला, डी। तो मैन हालांकि हैज ब्रॉट ऑन हिज ऑन रून, हालांकि मैन ने खुद क्या किया है, रून किया है, मतलब तबाही मचाई है, बाय मास डिफोरेस्टेशन, किसके कारण, डिफोरेस्टेशन, वन उन्मूलन से उसने खुद ने क्या करा है, तबाही मचाई है। हिस्ट्री शो करती है दैट कि ग्रेट एम्पायर्स बिल्ट ऑन डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स हैव टॉपल्ड बीइंग। अब टॉपल का मतलब क्या होता है, टॉपल का मतलब होता है फॉल, क्या होता है, फॉल, गिरना, अचानक गिरना। हैव built on depletion of forest reserves have toppled being unable to cope dash floods and for food shortage। अब जो एम्परर्स थे, हिस्ट्री शो करती है कि जो ग्रेट एम्परर्स थे वो जो फॉल हुआ था, हैव फॉल बीइंग अनेबल टू कॉप, हैव बीन कॉप। अब देखो कॉप के साथ एक फ्रेज होती है कॉप अप विद या कॉप विद, ठीक है, कॉप अप विद या कॉप विद, इसका मतलब है टू ओवरकम प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज से क्या होना, ओवरकम होना, ठीक है। तो हिस्ट्री शो करती है कि जो ग्रेट एम्परर्स थे, बिल्ट ऑन डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, वो बनाए थे, क्या बनाए थे, फॉरेस्ट रिजर्व की को घटाकर, फॉरेस्ट रिजर्व था उसको क्या करके, डेप्लीट करके उन्होंने क्या बनाए थे, हैव टॉपल्ड बीइंग अनेबल टू कॉप विद फ्लूड्स एंड फूड शॉर्टेज। और फूड शॉर्टेज और फ्लूड्स की जो प्रॉब्लम थी, उससे वो क्या नहीं कर पाए, कॉप अप नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, कॉप अप नहीं कर पाए, उन सब के गिरने के कारण उन सबको ये सब चीजें झेलनी पड़ी। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, कॉप विद। नेक्स्ट, हालांकि द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, हालांकि गवर्नमेंट को, यद्यपि गवर्नमेंट को क्या बनानी चाहिए, लॉज बनानी चाहिए डैश डिनंडेशन का मतलब क्या होता है, डिफोरेस्टेशन, क्या होता है, डिफोरेस्टेशन, डिनंडेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का जो उन्मूलन है उन पे गवर्नमेंट को क्या बनानी चाहिए, लॉज। अब देखो ये आप ऑप्शंस दे रखे हैं, हैव प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिट और प्रोहिबिट्स। अब देखो एक मेक एक कॉजेटिव वर्ब है, क्या है, कॉजेटिव वर्ब, ठीक है ना, मेक क्या है, कॉजेटिव वर्ब। अब मेक के बाद अगर आप वर्ब की क्या यूज कर सकते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या यूज करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंडेफिनाइट शो करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इंडेफिनाइट स्टेट यूज करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की, और अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो
जो यद्यपि गवर्नमेंट को लॉस बनाने चाहिए, कौन से लॉस? अब ये जो लॉस है आपको ये पहचानना है कि यहाँ जो लॉस लिख रहे हो ये डूअर है प्रोहिबिट करने का या रिसीवर। अब देखो जो गवर्नमेंट बनाएगी लॉस, वो लॉस क्या करेंगे? प्रोहिबिट करेंगे या फिर उनको प्रोहिबिट किया जाएगा लॉस को, ठीक है। लॉस जो है वो प्रोहिबिट करने के डूअर है। क्या है? डूअर है। तो इसका मतलब प्रोहिबिटेड तो आएगा नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं। हैव प्रोहिबिटेड मतलब पहले से प्रोहिबिट हो चुके हैं, नहीं। वो बोल रहा है कि करने चाहिए, कैन कर सकती है, बोल रहे हैं फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो हैव प्रोहिबिटेड भी नहीं आएगा। अब बच्चे कौन से? प्रोहिबिटिंग और प्रोहिबिट्स। अब देखो यहाँ अगर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बिना टू का इन्फिनिटिव। ओनली वर्ब की बेस फॉर्म। जब किसमें क्या लग रहा है? एस लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अपना आंसर क्या होगा? बी। कौन सा? बी। तो हालांकि गवर्नमेंट कैन मेक लॉस प्रोहिबिटिंग डेनुडेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो उन्मूलन है उस पर गवर्नमेंट क्या बना सकती है? लॉस। जो उन डेनुडेशन, फॉरेस्ट के डेनुडेशन को क्या करेगी? प्रोहिबिट करेगी। क्या करेगी? प्रोहिबिट करेगी। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। ये इसको प्रिवेंट करना डिफिकल्ट है। इसको प्रिवेंट करना डिफिकल्ट है अनलेस, जब तक कि पीपल आर एजुकेटेड इनफ। जब तक कि पीपल इनफ एजुकेटेड नहीं हो जाते टू रियलाइज इट्स डैश कॉन्सिक्वेंस, कि जब तक ये डिफिकल्ट है इस सब चीजों को प्रिवेंट करना, तब कब तक? जब तक पीपल क्या नहीं हो जाते? पर्याप्त एजुकेटेड नहीं हो जाते। अब यहाँ जो एजुकेटेड ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। और इनफ क्या है? एडवर्ब। अपनों ने पढ़ा था कि जो इनफ का यूज होता है जिस एडजेक्टिव के लिए यूज होता है उसके प्रेडिकेटिव यूज होता है, बाद में यूज करते हैं इनफ का। तो ये बिल्कुल सही है। देखो अपनों ने पढ़ा था ये किसमें? एडजेक्टिव में। तो जब तक पीपल पर्याप्त एजुकेटेड नहीं हो जाते, ये तब तक इसको वो प्रिवेंट करना क्या है? डिफिकल्ट होगा। क्या रियलाइज करना? टू रियलाइज इट्स डैश कॉन्सिक्वेंस। इसके जो परिणाम है, कैसे परिणाम? विच टाइप ऑफ परिणाम? लार्ज परिणाम। इन डेंजर। अब इन डेंजर तो वर्ब है, अपनों को इसको इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो ये तो होगा नहीं। अब बच्चा कौन सा? लार्ज, स्मॉल, ग्रेव। अब देखो अपना आंसर क्या होगा? ग्रेव। ना स्मॉल होगा भाई, स्मॉल कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ी होगा। लार्ज भी नहीं होगा। लार्ज क्यों नहीं होगा? देखो ग्रेव क्यों होगा लार्ज के बजाय? क्यों? क्योंकि जो ग्रेव होता है इसका मतलब क्या होता है? सीरियस। क्या होता है? सीरियस। जो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो उसके परिणाम होंगे, वो क्या होंगे? उसको जब तक एजुकेटेड जो पर्सन पीपल है वो उसको जब तक रियलाइज नहीं करेंगे तब तक इसको प्रिवेंट करना क्या होगा? हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंस। कितने? किसका क्वेश्चन है? जंबल्ड का। देखते हैं। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल्स। अब एक चीज देखो, ये जो ऑरल दे रखा है, ऑरल और ऑरल, इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पीकिंग। क्या होता है? स्पीकिंग। स्पीकिंग। इसका मतलब होता है हियरिंग, सुनना, लिसनिंग, हियरिंग। ठीक है ना? तो बोलने वाली स्किल और सुनने वाली स्किल की बात हो रही है। अब देखो एक चीज और पढ़ी थी, इट प्रोवाइड्स। ठीक है ना? ये इट तभी स्टार्टिंग में आ सकता है, तभी इंट्रोडक्शन हो सकता है जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो। लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं, ये किसी ना किसी नाउन को रेफर करने के लिए है, तभी तो बोल रहा है कि ये प्रोवाइड करवाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है? तो इट किसी ना किसी को रेफर कर रहा है, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन कट गया? बी वाला। नेक्स्ट आओ, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली थस। अब अपनों ने पढ़ा था थस और हाउएवर, ये दोनों किसके? कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है ना? कंक्लूजन की बात करते हैं। ये तो लास्ट में आएंगे, स्टार्टिंग में तो आएगा नहीं, तो ना स्टार्टिंग में सी आ सकता ना डी आ सकता, तो डी वाला भी कट गया। अब ऑप्शन कौन सा बचा? ए या सी? ऑप्शन कौन सा बचा? ए या सी? अब अपनों को सिर्फ ये देखना कि बी के बाद ए आएगा या बी के बाद सी आएगा। तो मेन इंट्रोडक्शन अपना क्या है? बी। टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है रैपिडली, बहुत तीव्र गति से, एंड इज कंट्रीब्यूटिंग, और ये जो टेक्नोलॉजी वो कंट्रीब्यूट कर रही है अलॉट, बहुत ज्यादा, टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी रैपिडली ग्रो कर रही है, एडवांस हो रही है और कंट्रीब्यूट कर रही है बहुत ज्यादा। इसके बाद अब अपनों को सिर्फ ये देखना बी के बाद ए आएगा या सी आएगा। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओरल, या फिर सी वाला इस प्रकार। अब एक चीज बताओ, ग्रो कर रही है इस प्रकार। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू मेक द लर्नर्स अंडरस्टैंड।
ये इस प्रकार टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लर्नर्स को अंडरस्टैंड करवा सके, कि समझा सके कि देयर एम इज टू मास्टर द लैंग्वेज, उनका जो एम है वो मास्टर करना है लैंग्वेज पे, न कि टेक्नोलॉजी पे। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी क्या प्रोवाइड करवाती है उसकी बात हो रही है। तो इसके बाद जो पेयर बनेगा वो सीधा किसका बनेगा, बी का। ये तो इसका रिजल्ट आएगा बाद में। तो पहले क्या आएगा, ए होगा या सी वाला होगा, ए वाला पार्ट होगा, तो अपना आंसर क्या होगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, बी ए डी सी। अब इसको पढ़ लेते हैं कि जो और जो टेक्नोलॉजी वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग ऑफ ओरल स्पीकिंग, बोलने और सुनने की जो स्किल है वो क्या करेगी, ये डेवलप करेगी टेक्नोलॉजी। एंड इज अ ग्रेट सप्लीमेंट, और ये क्या है, ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग के लिए क्या है, ग्रेट सप्लीमेंट है। इस प्रकार इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, टीचर की, टू मेक द लर्नर्स अंडरस्टैंड, लर्नर्स को ये समझाने की कि देयर एम इज टू मास्टर द लैंग्वेज, जो उनकी एम है वो मास्टर करना है किस पे, लैंग्वेज पे, न कि टेक्नोलॉजी पे। हालांकि इट कांट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हालांकि जो कन्वेंशनल मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का, ठीक है ना, उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या होगा, सी, सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपनों को जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना है, सिनोनिम। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल क्या होता है, फ्लेमेबल, ज्वलनशील, बर्नेबल, बर्नेबल, कंबुस्टिबल, कंबुस्टिबल, ये सब क्या इसके सिनोनिम। अब अपन को सिनोनिम ही फाइंड करना है। स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है, अनस्टेड, सॉरी स्टेड, क्या होगा, स्टेड। कंबुस्टिबल, अब देखो कंबुस्टिबल आ गया, अपनों ने पढ़ा था यही, देखो कंबुस्टिबल इसका सिनोनिम होता है। तो अपनों क्या फाइंड करना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम। तो आंसर क्या होगा, कंबुस्टिबल। अनस्टेबल इसका उल्टा हो गया, अनस्टेड। वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब क्या होता है, वेनरेटेड, वेनरेटेड, वेनरेटेड या रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, ऑनर्ड, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, कंबुस्टिबल, क्या होगा, कंबुस्टिबल। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क इट एज योर आंसर ऑन दी आंसर शीट। करेक्टली स्पेल्ड फाइंड करना अपनों को। कंपटीटर, प्रोलिफरेट, बेनिफिशियरी, डेफिनेशन। अब देखो कंपटीटर की भी सही है स्पेलिंग, ठीक है। कंपटीटर, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, RATE होना चाहिए, यहाँ ई की गलती है, यहाँ क्या होगा, ए, क्या होना चाहिए, ए, यहाँ इस ई की जगह क्या होगा, ए। तो कौन से पार्ट में गलती है, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, बेनिफिशियरी, डेफिनेशन, इन सब की स्पेलिंग क्या है, सही है। अपना आंसर क्या होगा, प्रोलिफरेट, क्या होगा, प्रोलिफरेट। नेक्स्ट, select the most appropriate option to correct the underlined segment। किसका क्वेश्चन है, नो सर वो इंप्रूवमेंट का। ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु वाज द बेस्ट। हर प्रत्येक डांसर ने परफॉर्म किया बहुत अच्छे से और ये डिफिकल्ट हो रहा है जज करना कि कौन सा बेस्ट है। तो परफॉर्म्ड वेरी वेल, अब देखो ये वेरी वेल है ना, ये अंडरलाइन था यहाँ। तो ईच डांसर परफॉर्म्ड सच वेल, वेरी वेल, वेरी का देखो अपनों ने पढ़ा था कि सो का पेयर है ना, सो का पेयर किससे बनता है, या तो दैट से बनता है, ठीक है ना। सो का पेयर, वेरी का पेयर दैट से नहीं बनता, किसका बनता है, सो का पेयर बनता है दैट से। सेकंड चीज एक पढ़ा था अपनों ने, सच, सच का पेयर है वो दैट से बनता है, और एक किससे बनता है, एज से बनता है। किससे बनता है, एज से। वैसे सो का पेयर दैट से भी बनता है और एज से भी बनता है। तो सेम मतलब सच और सो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन दोनों का पेयर किससे बनता है, एज से भी बनता है और दैट से भी बनता है। जब यहाँ सच का पेयर एज से बनता है, जब ये एज किसकी तरह काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें ये काम करता है सब्जेक्ट बनता है या तो ये
ऑब्जेक्ट। और जब सच का पेयर अपन दैट से बनाते तो ये जो दैट है वो ना सब्जेक्ट होता ना ऑब्जेक्ट होता, क्या होता है, कंजक्शन होता है। क्या होता है, कंजक्शन। और इसकी हिंदी क्या होती है, की। क्लियर। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं कि ईच डांसर परफॉर्म्ड सच वेल दैट, सो वेल दैट नो इंप्रूवमेंट, तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, सी वाला कट गया। सच, ये ऑप्शन कैसे खत्म हो गया। अपन जो सच का पेयर बनाते हैं तो सच के साथ एक और अपन क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए। सच क्या यूज करते हैं, सच ब्यूटीफुल, सच वेल। तो यहाँ पे अब सच के बाद ए दे रखा है क्या, अगर यहाँ ए दे रखा होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है ना। तो ये भी नहीं दे रखा, यहाँ पे भी ए नहीं दे रखा तो ये भी गलत हो गया। अब बच और नो इंप्रूवमेंट वैसे गलत था, तो क्या किसका बनेगा, सो वेल। किसका बनेगा, सो वेल का। कि ईच डांसर परफॉर्म्ड सो वेल, प्रत्येक डांसर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इट वॉज डिफिकल्ट टू जज, ये डिफिकल्ट हो रहा है जज करना कि हु वॉज दी बेस्ट, कौन बेस्ट। तो अपना आंसर क्या होगा, सो वेल। अगर यहाँ सच के बाद ए आर्टिकल दे रखा होता तो फिर ये ए और डी क्या हो जाते, सही हो जाते। लेकिन ए आर्टिकल नहीं दे रखा है, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सो वेल। कौन सा होगा, सो वेल। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।